dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and as you all know that we have started second chapter of civics, this diversity, prejudice, discrimination and inequality. So we have discussed certain topics in that. We have discussed about what are the different types of discrimination, what is discrimination, what is prejudice, what is diversity and what is stereotypes we have done. स्टेरियोटाइप्स के बारे में आपको मैंने बताया कि जैसे कि एक धारणा होती है, जैसे कि पहले से और अभी भी कहीं कहीं सोसाइटी की ऐसी सोच होती है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए होती हैं और लड़के जो होते हैं वो पढ़ लिख के कुछ करेंगे या प्लेयर्स अच्छे होते हैं वो। लेकिन आजकल की जो सोसाइटी है वो इसको बिल्कुल ही नहीं मानती, क्योंकि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, वो भी फुटबॉल खेल सकती हैं, वो भी स्पोर्ट्स में अच्छी हो सकती हैं, सिर्फ घर के काम ही नहीं करती हैं। तो इसको कहते हैं स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता। असमानता हमें अलग अलग तरह से देखने को मिली है, अलग अलग टाइप्स में देखने को मिली है। असमानता भी एक बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही। असमानता बेसिकली हमें देखने को मिलती है जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, सैलरी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपॉर्चुनिटी अगर किसी को भी मौके बहुत कम मिले तो यहाँ पे मौक़ों का भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इनइक्वालिटी उसके बेसिस पे भी देखने को मिलती है। लड़के लड़के में भी जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब आर्थिक तौर पे, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? पूरी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो अलग अलग तरह के लोग हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उनके कमाने का जो ज़रिया है वो अलग अलग तरह से है। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कुछ के पास कम प्रॉपर्टी है। तो ये क्या होती है? ये इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को शो करती है, मतलब कि किसी के पास ज़्यादा अवसर हैं सोसाइटी में, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा अवसर हैं वो ज़्यादा अमीर है, और जिसके पास कम चांसेस है, कम अपॉर्चुनिटी है, वो गरीब होता चला जा रहा है। मतलब अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब ही होता चला जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो कास्ट सिस्टम था ये भी एक मेजर कारण है इसका। कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में, कास्ट में डिवाइड कर दिया, जिसके वजह से जो गरीब हैं उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता चला गया और वो गरीब ही रहते गए, पढ़ाई लिखाई से भी वो वंचित रहते गए। तो इस तरह से क्या है, ये कास्ट सिस्टम भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का कॉज है। ओके, वो लोगों को, जो पुअर लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको और ज़्यादा वीक बनाता गया इकोनॉमिकली, और वो अभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पे ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको मौके नहीं मिले। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे कि लड़के लड़के में भेदभाव होता है पढ़ाई को लेके, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को लेके, फरमाइशों से रिलेटेड चीज़ों को लेके। मतलब कि लोग ऐसा धारणा करते हैं कि लड़की है तो घर के काम करे, लड़का है तो उसको पढ़ाना ज़रूरी है, वो हमारे आगे काम आएगा, लड़की तो शादी करके चली जाएगी। तो जेंडर इनइक्वालिटी देखने को अभी से नहीं, बहुत पहले से देखने को मिलती है। लड़के लड़की में भेद किया जाता है। तो वुमेन्स जैसे कि एक और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि लड़कियों को फादर की प्रॉपर्टी पे हक नहीं होता और लड़कों को पूरा हक होता है, क्योंकि लड़कियां शादी करके चली जाती हैं तो उनके पास ये हक नहीं होता कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकें। तो ये भी एक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ इसके अगेंस्ट बना है 2005, जिसमें अब लड़कियों को भी अधिकार है कि वो फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के अंदर हमने देखा था, पहले सुना भी है, पढ़ा है इसके बारे में, कि फ़ीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, इन्फेंट फोर्टिसाइड, इस तरह से मोरालिटी रेट बहुत ज़्यादा होते थे पहले। मृत्यु दर, छोटे छोटे बच्चे जो, जैसे कि अगर पता चल जाए कि हाँ बेबी गर्ल है तो उसको अबॉर्ट कर देते थे, चाइल्ड अबॉर्शन करवाते थे। तो फीमेल फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये सारे केसेस फीमेल बर्थ ना करने के लिए, ठीक है,
क्योंकि लोग चाहते थे कि लड़कियां एक तरह से बर्डन होती हैं और लड़के जो होते हैं वो आगे हमारा काम करेंगे, मतलब हमारे लिए कुछ कमा के लाएंगे, लड़कियां तो चली जाएंगी तो वो बोझ होती हैं। तो इस तरह की सोच होती थी। तो जेंडर इनइक्वालिटी देखने को इस तरह से भी मिलती है सोसाइटी में। पहले ऐसा होता था, बट अब तो क्या है, अब वो वुमेंस बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के समझदार हो गई हैं, इकोनॉमिकली बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब वुमेंस की सिचुएशन को चेंज करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की है। हम उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वुमेंस की सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए आजकल सर्व शिक्षा अभियान बनाया है कि मतलब सबको पढ़ना है, क्या अधिकार है, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये गवर्नमेंट ने ऐसा रूल इस्टेब्लिश किया। फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं, जिसमें सारे बच्चे, हर एक एज ग्रुप, मतलब हर एक बच्चा, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, 7 से 14 ईयर्स तक के सारे बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इससे क्या है, पेरेंट्स जो ये बर्डन समझते थे बेटियों को पढ़ाना, वो अब बर्डन भी नहीं रहेगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही साथ बेटियां अच्छे से डेवलप कर सकती हैं। तो ये जो है वुमेंस एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ कि वुमेंस अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं और वो बहुत ही इकोनॉमिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और एजुकेटेड हो गई हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। और वुमेंस को कुछ कुछ जगहों पे स्पेशल रिजर्वेशन और प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि 33% सीट्स जो होती हैं वुमेंस की, वो रिज़र्व्ड है पार्लियामेंट में भी, मतलब कि वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। साथ ही साथ अलग अलग ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 2/3 सीट्स जो होती हैं वो वुमेंस के लिए रिज़र्व्ड होती हैं हर एक जॉब में, जिससे क्या है कि वुमेंस को भी एक मौका मिल सके जॉब करने का, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का। ये हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग टाइप से होता है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट और क्या क्या कार्रवाई की गई हैं, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जैसे कि बड़ी बड़ी बातें, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारी जो बातें कही गई हैं, इन सबको नज़र रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी डिज़ाइन किए गए हैं जो कि हमें डिस्क्रिमिनेशन से और इनइक्वालिटी से सेफ गार्ड करता है। डियर स्टूडेंट, यही था इस चैप्टर में। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए अपनी बुक की हेल्प से, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस आपको जल्दी अवेलेबल कराऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।